स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सी कमलेश। बजट 2025 आने के बाद लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया है टैक्स रेट को लेकर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे साल 2025 में आप जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं उसमें न्यू टैक्स रिजीम के अंदर क्या टैक्स रहने वाला है। साथ ही बात करेंगे साल 2025 में कितने तक की इनकम टैक्स फ्री है और उसके साथ बात करेंगे टैक्स रिबेट और मार्जिनल रिलीफ क्या रहने वाला है और उन सब का एक कैलकुलेशन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इनकम पे लो रेट से टैक्स देने का ऑफर करता है। बदले में आपको अपने एग्जम्पशंस और डिडक्शंस जैसे एटीसी और एटीडी छोड़ने होते हैं। ये स्कीम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इंट्रोड्यूस की गई थी और फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपकी डिफ़ॉल्ट चॉइस बना दी गई है। मतलब कि अगर आप अपने ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में से कुछ नहीं चुनते हैं या अपना रिटर्न 31 जुलाई के बाद फाइल कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल करना होगा। अब न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स के रेट्स क्या हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स के टैक्स रेट इस प्रकार से हैं। सबसे पहले 3 लाख तक के इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। 3 लाख से 7 लाख के बीच में जो इनकम है उसके ऊपर 5% का टैक्स रेट है। 7 लाख से 10 लाख के बीच में जो इनकम है उस पर 10% टैक्स रेट है। 10 लाख से 12 लाख के इनकम के ऊपर 15% और 12 लाख से 15 लाख के बीच का इनकम के ऊपर 20% और अगर आप 15 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो उसके ऊपर आपको 30% के रेट से टैक्स देना है। इसके साथ ही आपको 87A के अंदर 20,000 रुपये का टैक्स रिबेट भी मिलेगा अगर आपकी इनकम 7 लाख तक ही है। अगर आपकी इनकम 7 लाख से थोड़ी ही ज़्यादा है तो आपको मार्जिनल रिलीफ का भी बेनिफिट मिलेगा। साथ ही अगर आपकी इनकम सैलरी हेड से आती है तो आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। तो अब हम लोग समझते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, टैक्स रिबेट एंड मार्जिनल रिलीफ को। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको 75,000 फ्लैट डिडक्शन मिलेगा। जैसे कि अगर आपकी सैलरी इनकम 10,25,000 रुपये है लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन बेनिफिट मिलने के बाद आपको बस 9,50,000 के ऊपर ही टैक्स देना होगा। टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A अप टू 20,000 रुपये। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 लाख तक के इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम का टैक्स स्लैब में 3 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है और उससे ऊपर की इनकम पे टैक्स देना होता है। तो इस गैप को भरने के लिए टैक्स रिबेट का यूज़ किया जाता है। जैसे आपकी इनकम है 5,80,000 रुपये, टैक्स फ्री इनकम है 3 लाख रुपये, टैक्सेबल इनकम हुई आपकी 2,80,000 रुपये जिसके ऊपर आपको 5% के रेट से टैक्स देना है जो कि आता है 14,000। अब इसको टैक्स रिबेट के अंदर माफ़ कर दिया जाएगा और आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब गेम समझिए, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तब तो आपको ये रिबेट मिल रही है, लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा है तो आपको ये रिबेट नहीं मिलेगी। अब समझते हैं मार्जिनल रिलीफ को। मान लीजिए आपकी इनकम 7 लाख से थोड़ी ज़्यादा है, जैसे कि 7,10,000 रुपये। अब अपना आप टैक्स कैलकुलेट कीजिए। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 7 लाख 4 लाख के बीच 4 लाख जो अमाउंट है उसके ऊपर 5% के रेट से 20,000 और 10,000 के ऊपर 10% के रेट से 1,000 आपको 21,000 टैक्स देना है। आपने 7 लाख से ऊपर कमाया है 10,000 रुपये, लेकिन आपको टैक्स देना है कितना, 21,000 रुपया। लगाना झटका। तो इसको मिटिगेट करने के लिए मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट न्यू टैक्स रिजीम में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें होता ये है कि अगर आपकी कमाई से ज़्यादा आपको टैक्स लग रहा है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी आपके अर्निंग तक लिमिटेड कर दी जाएगी। मीन्स इस एग्जाम्पल में आपको 10,000 रुपये तक का ही टैक्स देना होगा, ना कि 21,000 रुपये। तो दोस्तों ये था हमारा न्यू टैक्स रिजीम के ऊपर छोटा सा एनालिसिस और टैक्स रेट जो कि आपको साल 2025 में लगेगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की जो वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।